नमस्कार साथियों। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले ओल्ड मॉडल आरटीसी सेक्शन के बारे में बताया था कि आरटीसी सेक्शन काम कैसे करता है। जो पुराने मॉडल आते थे उनमें आरटीसी सेक्शन का काम क्या था। अब जो आज के आरटीसी जो न्यू मॉडल लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं उनमें क्या काम है। देखिए, अगर आपने मेरी पहले आरटीसी सेक्शन की फर्स्ट टॉपिक नहीं देखा तो आप उसे जरूर देख लीजिए, तभी आपकी समझ में आएगा। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। चलिए थोड़ा उसके बारे में भी रिवीजन कर लेते हैं। उस आरटीसी सेक्शन में क्या था, दो डायोड लगे हुए थे। ये जिनर डायोड लगे हुए हैं, उसमें सेमीकंडक्टर डायोड लगे हुए थे। एक तरफ से उसमें सीमोस की सप्लाई आ रही थी, दूसरी तरफ से एलडीओ की सप्लाई आ रही थी। तो जब लैपटॉप ऑफ होता है तो सीमोस से आरटीसी सेक्शन को ऑन रखता है, सीमोस बैटरी से। और जब लैपटॉप ऑन हो जाता है तो फिर एलडीओ 3 की सप्लाई इस पर आरटीसी सेक्शन पर आती है। बट अब लेकिन ये जो न्यू मॉडल आरटीसी सेक्शन है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब क्या है कि जो लेटेस्ट है इसमें सीमोस जो बैटरी है वो इनबिल्ड है। मतलब वो अब जैसे ही एलडीओ की लैपटॉप ऑन होगा तो अब सीमोस बैटरी सेल जो है वो भी चार्ज होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले चार्ज नहीं होता था। 2-3 साल बाद वो डिस्चार्ज हो जाता था, जिससे लैपटॉप में कई प्रॉब्लम, डेट जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती थी। मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में आरटीसी सेक्शन फर्स्ट के जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको बताया। अब चलते हैं कि वो तो ऐसे काम करता था जैसे मैंने बताया अभी। अब ये जो न्यू मॉडल का आरटीसी सेक्शन है ये काम कैसे करता है। इसमें जो बैटरी है वो चार्जेबल सीमोस बैटरी है, चार्ज होती है। अब इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं, इसमें चेंज ये किया गया है। अब जो न्यू मॉडल के आरटीसी सेक्शन में जो चेंज करने का सिस्टम है, जो बैटरी को चेंज करने का सिस्टम था वो बंद कर दिया गया है। लैपटॉप की इंटरनल बैटरी आ रही है, उसी से इसमें काम हो जा रहा है। ये आप लिख लीजिए, एक पेन और कॉपी ले लीजिए जो मैं आपको बताऊं। किसी किसी बोर्ड में ग्रीन और ब्लू कलर के जो सेल होते हैं वो इनबिल्ट बैटरी होती है, वो उसी में इनबिल्ट बैटरी होती है। जो सोल्डर वाला बैटरी होता है यानी चार्जेबल बैटरी होता है। इसमें चार्जेबल बैटरी लगा होता है और बैटरी चार्ज भी करेगा जब भी लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो ये आरटीसी सेक्शन को ऑन रखेगा। क्या है इसमें चेंज, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि एलडीओ 3.3 वोल्टेज डायोड पर जाएगा और ये यहां से सीमोस की तरफ भी चला जाएगा। यहाँ एक रजिस्टर लगा होगा, ये यहां से जा करके इस बैटरी को चार्ज करेगा। और जब ये लैपटॉप ऑफ हो जाएगा तो ये एलडीओ का बनना बंद हो जाएगा। फिर आरटीसी सेक्शन इस सीमोस जो 3 वोल्ट की बैटरी है, सीमोस सेल जो लगा होता है, ये यहां से सप्लाई ऐसे जाएगा और ये आरटीसी सेक्शन को ऑन रखेगा। बस इतना ही डिफरेंस न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल के आरटीसी सेक्शन में है। पहले में क्या होता था कि चार्जेबल बैटरी नहीं होती थी, वो डिस्चार्ज हो जाती थी तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी, वो डेड होने की कंडीशन भी आती थी।
और आरटीसी रिसेट ये सब सेम ही है। एसआरटीसी रिसेट ये दोनों सेम ही जो मैंने ओल्ड मॉडल में बताया था। फिर भी मैं एक बार आपको इसके बारे में बता देता हूं कि आरटीसी रिसेट, अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे फर्स्ट, तो इस पिन का, आरटीसी रिसेट पिन का काम क्या होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मोबाइल की कोई सेटिंग खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को रिसेट मार देते हैं। यही इस सर्किट में क्या होता है, जब इस पर वीसीसी आती है, इस चिप पर, इस ब्रिज पर जब वीसीसी की सप्लाई आती है तो इसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। तो उसी कंडीशन को दोबारा लाने के लिए ये आरटीसी रिसेट का काम, ये उसी कंडीशन में इस चिप को लाने के लिए इसका यूज होता है। और जब तक आरटीसी रिसेट काम नहीं करेगा तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा, लैपटॉप डेड कंडीशन में होगा और जो मैंने बाकी प्रॉब्लम बताई थी वही प्रॉब्लम होगी। ये तो हुआ आरटीसी रिसेट का काम। अब आप सेकंड पिन देख रहे होंगे, और ये जो हमें जरूर चेक करनी होती है और ये भी चेक करना होता है, ये क्रिस्टल है 32.678 किलो हर्ट्ज का होता है। जब हम क्या करते हैं कि हम इस चीज को चेक ना करके हम डायरेक्ट इसको चेक करते हैं क्रिस्टल को, और अगर इस पर सप्लाई हम देखते हैं कि 32.768 किलो हर्ट्ज की सप्लाई, तो हम क्या करते हैं, ओके मान लेते हैं। पर लेकिन ये गलत है। हम आरटीसी सेक्शन को 100% श्योर कैसे मानेंगे। तो जो टेस्टिंग ऊपर के ऊपर जो रजिस्टर लगे होते हैं आरटीसी रिसेट का, और सेकंड इधर टेस्टिंग पॉइंट के ऊपर ही एसआरटीसी, ये देख रहे होंगे एसआरटी रिसेट का जो रजिस्टर लगा होता है, हमें ये भी चेक करने हैं। अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाते हैं, कि दिक्कत फॉल्ट हो जाता है ट्रैक में, तो भी लैपटॉप डेड कंडीशन में होगा। हम क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं। अगर इस पर सप्लाई ये नहीं मिलती तो क्रिस्टल को चेंज कर देते, देखते फिर भी प्रॉब्लम सेम। लेकिन हम टेस्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है आरटीसी रिसेट, इधर भी टेस्टिंग पॉइंट के ऊपर एसआरटीसी रिसेट को जो रजिस्टर होता है हम उसे चेक नहीं करते। तो हमें ये भी चेक करना है, इनसे भी डेट की प्रॉब्लम आती है और भी कई सारी प्रॉब्लम आती है। अब जैसे इससे तो यही प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर मैं एसआरटी रिसेट की बात करूं तो इससे आरटीसी रिसेट अगर ये काम नहीं करेगा तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा, डेड कंडीशन होगा। इससे भी एक प्रॉब्लम, डेड कंडीशन प्रॉब्लम इससे भी मिलती है, और कई प्रॉब्लम और एसआरटी रिसेट से मिलती है। जैसे कि कई बार देखते हैं कि प्रेस बटन को काफी देर तक प्रेस करते हैं तब जाकर लैपटॉप ऑन होता है। ये भाई साहब की ये जो एसआरटी रिसेट है, इनकी वजह से ये दिक्कत आती है कि जब लैपटॉप को ऑन करते हो ज़्यादा देर तक बटन को, पावर बटन को प्रेस करते, जब जाकर के लैपटॉप ऑन होता है तो ये भाई साहब बिगड़ जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पावर बटन को प्रेस करते हैं तो एक बार में ही लैपटॉप ऑन हो जाता है, और कई बार ऑन ही नहीं होता है। फिर बोर्ड को थोड़ा सा गर्म करते हैं, मतलब पावर बटन को बार बार दबाते हैं, गर्म करते हैं तो फिर ऑन होता है। यानी लॉन्ग टाइम तक पावर स्विच को प्रेस करके रखते हैं तब जाकर के लैपटॉप ऑन होता है, या उस कंडीशन में जाकर लैपटॉप ऑन होता है।
तो उस केस में हमें SRTC रीसेट ये जो है इनको चेक करने की जरूरत है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि RTC सेक्शन को किस तरीके से ट्रेसिंग करते हैं। और एक चीज और है, ये जो दोनों सिग्नल है RTC और SRTC रीसेट, जो दोनों सिग्नल है ये बिना स्कीमेटिक के थोड़ा दिक्कत आती है। ये स्कीमेटिक से ही अच्छे से ट्रेस हो पाते हैं। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा RTC सेक्शन के बारे में। और मैं अब भी कहता हूं कि अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इससे पहले आप RTC फर्स्ट को देखें, फर्स्ट टॉपिक को देखें, फिर इसको देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेक्शन में। अपनों का और अपना अच्छे से ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, हरी हरी सब्जी। थैंक यू, बाय।